अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ले लिया था घी और उसमें मैंने डाल दी है आधा कप ही इसमें मैंने डाल दी चीनी का पाउडर लिया है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। बहुत सी मेरी रेसिपीज़ हैं बिस्किट्स की, बहुत हर तरह से मैंने बनाया हुआ है। तो जिस तरीके से भी आप बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें तो आपको बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। यहाँ पर खुशबू के लिए मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2 से 3, क्योंकि हम वनीला बिस्किट बना रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये शाम की चाय के लिए तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो यहाँ पर 1 कप मैंने ले लिया मैदा और यहाँ पर ले लिए साथ ही मैंने आधा टेबल स्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है। यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं इस्तेमाल करेंगे, बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये डालकर हमने अब विस्क को निकाल देना है, क्योंकि इस बीटर का कोई काम नहीं है, अब हाथों से ही इसकी सारी मिक्सिंग होगी। क्योंकि हाथों से जितना अच्छी तरह से मिक्स होता है ना, उतना चम्मच से या स्पैचुला से नहीं होता। तो यहाँ पर हमने इस सारे मिक्सचर को इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर जोड़ नहीं रहा, तो फिर आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध के डाल दें। इससे ज़्यादा आपने नहीं ऐड करना, सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने दूध के डालने हैं। दूध जो है वो ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस रूम टेम्परेचर का दूध इस्तेमाल करना है। और सारी डो को जो है आपने इकट्ठा कर लेना है, हमें इसे गूंदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें सारी डो जो है इस तरीके से मैंने इकट्ठी कर दिया। अब इसके 2 हिस्से कर देंगे। अब हम 2 तरह के बना रहे हैं ना, तो इसमें हमने डाल दिए 1 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर का, एक में डाल दिया और एक हमने वैसे ही रख दिया है। थोड़ा सा इसमें आधा टेबलस्पून से भी कम मैंने इसमें डाला है दूध, तो डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने रख दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने ये ले लिया है एक शॉपर ले लिया है और इसको इस तरीके से मैंने कट करके, तो इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है बिस्किट को बनाने में। ना ही आपके बेलन के साथ ये चिपकेगा, तो ना ही ये नीचे चिपकेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक सी डो होती है, ये एकदम से फट जाती है, एकदम से टूट जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों जो है हमने बना के डो रखी थी ना, उन दोनों को इसी तरह से एक तरह की बिल्कुल शेप देंगे और एक ही तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर दोनों रोटियां जो हैं इसी तरह से हमने बेल लेनी है और इस शीट पर बहुत आसानी हो जाती है। फॉइल पेपर इस्तेमाल करना चाहते हैं, बटर पेपर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस पॉइंट पर कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो मेरी तरह ये आपके शॉपर तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो आप इस तरीके से शॉपर लेकर आपने बहुत आसानी से बिस्किट बना लेने हैं। तो बहुत ही आसानी से ये बिस्किट बनते हैं विदाउट ओवन। यकीन माने ओवन के बगैर ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं ना कि ये इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो ये ओवन में भी इतने खस्ता और मज़ेदार नहीं बनेंगे जितने पतीले में बनते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा डो है वो हमने इसको कट कर देना है और इसको दोबारा यूज़ कर लेंगे। तो अब हमने इसकी कटिंग एक जैसी करनी है, दोनों की हमने इसी तरह से एक जैसी कटिंग करनी है और इसके ऊपर आराम से रखना है, क्योंकि बिस्किट की डो है बहुत ज़्यादा नाजुक सी डो होती है, तो ये एकदम से टूट जाती है। दूसरी भी आराम से इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। कोई अगर छोटी बड़ी है तो आप इसको सेट कर दें। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसको जैसे ही उठाने की कोशिश की है तो ये टूट के गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्रैक्स आते रहते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने इसी शीट में इसको सीधा करके ना अब इसको अच्छी तरह से टाइटली हमने इसको बंद करना है। बंद करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है, फ्रीजर में। फ्रीजर में आपने इसको 10 मिनट तक रेस्ट देना है ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट फ्रिज में रख दिया था, तो यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त है, ये हार्ड हो गया है। अब इसकी कटिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब बहुत आसानी से ये कट होगा। ये पॉइंट जो है आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आपने फ्रीजर में इस मिक्सचर को लाजमी रखना है, वरना तो आपकी शेप जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आएगी। इस तरीके से ज़रा डो हार्ड हो जाती है ना, तो ये देखें कटने में कितनी ज़्यादा आसानी होती है और कितनी ज़बरदस्त इसके शेप आई है। तो यहाँ पर इसी तरह सिंपल से मैं बिस्किट बना रही हूँ, बहुत आसानी से बना रही हूँ। अगर जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं बिस्किट की, तो बहुत तरह के बिस्किट मैंने बनाए हैं,
तो बहुत तरह के बिस्किट आपने पसंद भी किए हैं, तो मेरी ये रेसिपी भी आपने ज़रूर लाइक करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी कौन-सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, किस तरह की आपको अच्छी लगती हैं, मैं उसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो यहाँ पर मोल्ड को मैंने पहले ही ग्रीस करके रख दिया था, तो इसमें डाल दिया और पतीले को भी प्री हीट करके रख दिया था। तो उसमें हमने 15 से 20 मिनट तक बिस्किट रखे हैं, तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे खस्ता बिस्किट रेडी हो गए हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर किया करें और अपने प्यारों में ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी जिन लोगों के पास ओवन नहीं है, तो वो भी ज़बरदस्त से बिस्किट घर में बना पाएँ। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। फ़ी अमानिल्लाह।